हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मयूर दर्वी। स्मार्ट क्लास इस अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। तो लास्ट लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जो 20 सब क्वेश्चन है उसमें से मैंने 5 सब क्वेश्चन आपसे शेयर किए। तो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं क्वेश्चन नंबर 6 और उसके बाद वाले जो सब क्वेश्चन है वो मैं लेने वाला हूँ। तो चलो बढ़ते हैं हमारे मेन कंटेंट की ओर। चलो गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देकर रखा है अच्छी तरीके से पहले तो रीड करो। y इज इक्वल टू इन रूट कॉस एक्स प्लस इन रूट कॉस रूट एक्स। ओके, यहाँ पर देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन हम उसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले तो ये लाइन हमको पूरी तरीके से डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अच्छी तरीके से दिमाग में फिट करके लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, ये किसका डेरिवेशन आएगा? y का। ओके, और सिस्टमेटिकली हमको क्या लिखना चाहिए? डी बाई डी एक्स, और ये पूरा क्वेश्चन इन ब्रैकेट में लिखना चाहिए। मैं लेकिन वो एक स्टेप में स्किप करके अगली स्टेप लेता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे कॉस एक्स रूट एक्स टाइप है। रूट एक्स का डेरिवेशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। ओके, 1/2 रूट एक्स होता है रूट एक्स का डेरिवेशन। लेकिन एक्स के बदले यहाँ पे कॉस एक्स है तो यहाँ पे 2 रूट एक्स के बदले कॉस एक्स। ओके, एक्स के बदले कॉस एक्स, और यहाँ पे जो x के बदले लिया था उसका हमें वापस से डेरिवेशन करके उसका मल्टीप्लिकेशन करना है पिछले वाली टर्म से। ये कंपोजिट फंक्शन का टाइप है। ओके, रूल यहाँ पर मैंने अप्लाई किया। यहाँ पर सिर्फ cos x था इन रूट में, यहाँ पर cos रूट x इन रूट में है तो यहाँ पर वही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करो और cos रूट एक्स एक्स के बदले लिखो और उसका हमें वापस से क्या करना है? डेरिवेशन करके उसका पिछले वाली टर्म से मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, मैंने ये किया। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर डी बाई डी एक्स के जो लेफ्ट साइड में होता है वो हमको कॉमन लेना, मतलब कॉपी करता आता है। हमको सबको आता है कैसे कॉपी करते हैं। ओके, तो हमको वो सारा कॉपी करते आना चाहिए एंड तक। ओके, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ओके, माइनस साइन एक्स होता है कॉस एक्स का डेरिवेशन, प्लस यहाँ पे 1/2 रूट कॉस रूट एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर ये पूरा एक्स के बदले हमारा काम करेगा, एक जैसा हमारा क्रिएट होगा रूट एक्स। ओके, कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन, यहाँ पर एक्स के बदले रूट एक्स है तो मैंने रूट एक्स लिखा, और एक्स के बदले दूसरा कोई फंक्शन था तो उसका मैंने वापस से डेरिवेशन लिया। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में इतना तो हमें कॉपी करते आना है। ओके, तो यहाँ पर साइन, यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो उतना ही आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर प्लस, इसका भी मल्टीप्लिकेशन करो तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मैं अच्छी तरीके से लिखता हूँ। ओके, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस। यहाँ पे साइन रूट एक्स का मल्टीप्लिकेशन 1 से कह रहा तो साइन रूट एक्स से आएगा, और अपॉन 2 कॉस इन रूट में क्या लिखो? कॉस रूट एक्स। ओके, और डी बाई डी एक्स इंटू रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। ये तो सिंपल है। ओके, तो इतना हमको आएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होती है। ओके, यहाँ पर ही मैं आगे ही लिख देता हूँ माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स। ओके, यहाँ पर माइनस साइन रूट एक्स अपॉन मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लिकेशन किया माइनस साइन रूट एक्स का तो उतना ही आएगा। साइन रूट एक्स का 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो साइन रूट एक्स ही आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है? 2 × 2 क्या आ जाएगा? 4। ओके, और यहाँ पे सिर्फ अरेंजमेंट है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो हम कैसे भी उसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूट एक्स तो यहाँ पर रूट एक्स, और मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ, और कॉस इन रूट में क्या लिखो? कॉस रूट एक्स। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हमको अटैच करना चाहिए। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर। कितना सिंपल है, देखा ना गाइज कितना सिंपल है। सिर्फ 4 स्टेप में मैंने वो आंसर आपके स्क्रीन पर लाया। तो प्लीज़ वॉच टिल एंड द वीडियो, डोंट स्किप विदाउट स्किप। ओके, तो यहाँ पर कॉस रूट एक्स था और यहाँ पर रूट में और एक रूट था तो हमने कैसा उसका 3 बार यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का रूल हमने अप्लाई किया। तो आई होप गाइस तुमको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7।
तो चलो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर मैंने 6 ही लिखा 7 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। पहले तो क्वेश्चन अच्छी तरीके से रीड करके लो। y इज इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट सेक 3x प्लस tan 3x। ओके, तो log x टाइप है फॉर्मेट है और log x का फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1/x। ओके, ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने सिखा दिए हैं, तो आपको ये ज़्यादा तरीके से आते ही होंगे। मैंने ये आपके मतलब ढूंढना नहीं पड़े इसलिए मैंने वो फॉर्मूला वहाँ पर लिख दिया है। लॉग इन ब्रैकेट सेक 3x प्लस tan 3x, x के बदले ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जितना इन्वॉल्व है वो हमारा x के बदले काम करेगा। और यहाँ पर अब फॉर्मूला हमको अप्लाई करना चाहिए। सेक 3x 1/x के बदले यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट है तो हम ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे tan 3x। ओके, और जो x के बदले माना था उसका हमें वापस से डेरिवेशन करके पिछले वाले टर्म से मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए tan 3x। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी 1/sec 3x प्लस tan 3x। ओके, इंटू डी बाई डी एक्स इंटू sec 3x। sec x का फॉर्मूला क्या होता है sec x इंटू tan x। sec x का फॉर्मूला होता है sec x इंटू tan x। ओके, sec x इंटू tan x, लेकिन x के बदले यहाँ पर 3x है तो 3x का वापस से डेरिवेशन करो तो क्या आ जाएगा 3x का डेरिवेशन आ जाएगा सिर्फ 3। ओके, तो यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लिकेशन किया। ओके, और पिछले वाले टर्म से उसका मल्टीप्लिकेशन किया और 3 यहाँ पर मैंने लिखा। ओके, तो अब प्लस इसका भी फॉर्मूला क्या आ जाएगा tan 3x। x के बदले 3x है, tan x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x। x के बदले 3x होने के कारण यहाँ पर उसका मैंने डेरिवेशन करके पिछले वाले टर्म से मल्टीप्लिकेशन किया। ओके, तो वे ये जो रूल है यहाँ भी लगा और यहाँ भी लगा। ओके, आपको समझ में आया होगा। ओके, तो अब यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 है। ओके, यहाँ पर सेक 3x है, यहाँ पर सेक स्क्वायर 3x है, तो वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम लेते हैं उसको कॉमन 1/sec 3x प्लस tan 3x। 1/sec 3x प्लस tan 3x, इसमें से क्या कॉमन लीजिए 3 तो अब यहाँ पर से वो गायब हो चुका है। यहाँ पर sec 3x 3 इंटू sec 3x, इसमें से इस एक x हमारा गया, एक x नहीं, यहाँ पे sec 3x हमारा गायब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर वो कॉमन आया और अंदर क्या बचा ब्रैकेट में बचा यहाँ पर, तो ये भी गया और ये भी गया, तो हमारा अंदर बचेगा 3x tan 3x प्लस यहाँ पर एक sec 3x यहाँ पर बचेगा। ओके, यहाँ पर एक sec 3x यहाँ पर बचेगा। अब देखो यहाँ पर जो tan 3x sec 3x है, यहाँ पर sec 3x प्लस tan 3x है, सिर्फ फ्लिप किया है, इसका टर्म यहाँ पर और इसका टर्म वहाँ पे, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड यहाँ पर अरेंज किया, मतलब चेंज किया है, तो वो हम कट कर सकते हैं। ओके, तो वो हमने किया कट और लास्ट फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3 sec 3x। तो फाइनल आंसर 3 sec 3x, ये हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर dy/dx यहाँ पर लिखो। देखा गाइस कितना सिंपल है, देखने में तो बहुत ही बड़ा लग रहा था, लेकिन मैंने उसको 3 स्टेप में ही आसान तरीके से बताया। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलो गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसका फॉर्मेट भी अलग है। यहाँ पे साइन x डिग्री लेकर रखा है। ओके, यहाँ पर डिग्री देकर रखा है, तो अब उसको कैसे सॉल्व करें। तो फर्स्टली एक कंसेप्ट है, 1 डिग्री जब होता है तो उसका आंसर क्या होता है, रेडियन में उसका कन्वर्जन क्या होता है 1 पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, तो यहाँ पर जो 1 है तो उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पाई से करो तो उसका आंसर तो पाई ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब x डिग्री जब होता है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180 तो आएगा। लेकिन यहाँ पर जब 1 था तो हमने उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ किया, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ पाई अपॉन 180। तो यहाँ पर x होने के कारण उसका मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर करेंगे, तो आंसर इसका आएगा पाई x अपॉन 180 रेडियन। ओके, पाई x अपॉन 180 रेडियन। तो अब हमको एक कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करनी है, तो कैसे हम कर सकते हैं देखो। तो यहाँ पर डिवाइडेशन का रूल है, तो डिवाइडेशन का रूल तो मैंने देकर रखा था। ओके, तो फिर से एक बार लिख देता हूँ, v d/dx इंटू यू, ओके, प्लस माइनस u d/dx इंटू वी, ओके, d/dx इंटू वी अपॉन वी स्क्वायर। ये हमारा डिवाइडेशन का फॉर्मूला है, तो वो अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं। पहले तो v 1 माइनस साइन एक्स डिग्री लिखा। ओके, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री लिखने के बाद
यहाँ पर क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू जो यू मतलब 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, साइन एक्स डिग्री। ओके, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, साइन एक्स डिग्री। यहाँ पर अब मैं रब कर देता हूँ, मुझको सफिशिएंट स्पेस नहीं इसलिए मैं रब कर देता हूँ। ओके, अब ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आई होंगी। ओके, तो मैं एक कोने में अच्छी तरीके से लिख देता हूँ पाई अपॉन 180 एक्स, सॉरी यहाँ पे डिग्री नहीं आएगा, यहाँ पे रेडियन आएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में था वो उसका कॉपी किया हमने। ओके, और डिफ्रेंसिएशन किसका किया, जो यू मतलब जो ऊपर वाले टर्म है उसका डिफ्रेंसिएशन किया, माइनस यहाँ पे डिनोमिनेटर मतलब ये डिवाइडेशन का साइन है इसलिए माइनस। ओके, और ऊपर वाला टर्म जैसा था वैसा कॉपी किया, और नीचे वाले टर्म का हमने क्या किया, डेरिवेशन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। ये डिग्री लिखना मत भूलिएगा क्योंकि क्वेश्चन में ही हमको डिग्री लेकर रखा है तो हमको आंसर में भी डिग्री आना ही चाहिए। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आता है, वी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन डिग्री, साइन एक्स डिग्री और पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें क्या बदलाव आते हैं, तो मैं चॉक चेंज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री हमको जैसा था वैसा ही कॉपी करते आना है। ओके, डी बाई डी एक्स इंटू 1 इंटू साइन एक्स का फॉर्मूला क्या आता है, कॉस एक्स डिग्री, और जो एक्स के बदले यहाँ पर क्या है, एक्स डिग्री है। ओके, तो एक्स डिग्री का हमको डिफ्रेंसिएशन करना है, एक्स डिग्री। ओके, माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, और डी बाई डी एक्स इंटू यहाँ पर माइनस है तो माइनस का वैसा तो वैसा ही रखो, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स डिग्री। ओके, और डी बाई डी एक्स इंटू एक्स डिग्री, एक्स के बदले यहाँ पर एक्स डिग्री है तो हमने एक्स डिग्री ही का डेरिवेशन करके पिछले वाली टर्म से उसका मल्टीप्लिकेशन किया। तो हम देखते हैं 1 माइनस साइन एक्स डिग्री और ये ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर सिर्फ x डिग्री के बदले यहाँ पर पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन हमको लिख देने का है। ओके, तो अब लिख देता हूँ मैं 1 माइनस एक्स डिग्री 1 माइनस साइन एक्स डिग्री इंटू कॉस एक्स डिग्री डी बाई डी एक्स इंटू यहाँ पर सिर्फ पाई एक्स अपॉन 180 हमको लिख देने का है। ओके, पाई एक्स अपॉन 180 माइनस यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स डिग्री माइनस कॉस एक्स डिग्री यहाँ पर पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री। यहाँ पर सिर्फ डी बाई डी एक्स तो वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि मैंने x के बदले x को क्या कन्वर्ट किया था, पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन में कन्वर्ट किया था। तो डी बाई डी एक्स हमको वैसा का वैसा ही रख देने का है, यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स वैसा का वैसा ही रख देने का है। अब उसका हमको इस टर्म का हमको डेरिवेशन लेना है। ओके, तो मैंने डी बाई डी एक्स रखना भूल गया था, सिर्फ हमको क्या किया, हमने क्या किया यहाँ पर x जो डिग्री था उसका कन्वर्जन हमने रेडियन में किया, और 10वीं के बाद हर एक टर्म रेडियन में ही लिखनी होती है ज़्यादा तरीके से, तो मैंने इसका टर्म रेडियन में कन्वर्जन किया और उसका अब डेरिवेशन करना है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नीचे का जैसा था वैसा ही 1 माइनस साइन एक्स डिग्री और उसका ब्रैकेट स्क्वायर, ये हमको अंत तक फाइनल आंसर में भी यही डिनोमिनेटर में देखने मिलेगा। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप मैं ये कॉपी मतलब एक रब कर देता हूँ। ओके, तो चलो उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जब हम 2x होता है तो हम उसका आंसर क्या लिख देते हैं 2, जो वेरिएबल होता है उसको हटाकर सिर्फ कोएफिशिएंट को ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर x से तो है, x से यहाँ पर पाई अपॉन 180 ये पूरा क्या है कोएफिशिएंट है और x हमारा वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेशन करते वक्त आंसर में क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180 आ जाएगा। तो अब हम ये आंसर में इसका आंसर क्या लिख देते हैं, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री 1 माइनस साइन एक्स डिग्री 1 माइनस साइन एक्स डिग्री इंटू कॉस एक्स डिग्री। ओके, डी बाई डी एक्स इंटू इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180 आंसर आ जाएगा, माइनस वन प्लस साइन एक्स डिग्री -1 प्लस साइन एक्स डिग्री और माइनस कॉस एक्स डिग्री माइनस कॉस एक्स डिग्री, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ पाई अपॉन 180।
ओके पाई अपॉन 180 यहाँ पर मैं लिख दिया। ओके इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो डेरिवेशन है तो यहाँ पर भी x है, x मतलब यहाँ पर वो वेरिएबल है वो हटा देने का और जब सिर्फ कोएफिशिएंट ही आपको आंसर में लिख देने का होता है। अब हम यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे जैसा था वैसा ही मैंने कह दिया है साइन एक्स डिग्री 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स डिग्री स्क्वायर, वो हमें अंत तक कॉपी करते आना है। तो अब देखो यहाँ पर जो साइन, मेरा साइन लिखना भूल गया था, तो यहाँ पर साइन यहाँ पर क्या है, निगेटिव है। ओके तो यहाँ पर माइनस कॉस एक्स डिग्री है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ओके तो साइन एक्स और यहाँ पर डिग्री, ओके इन टू कॉस एक्स डिग्री, ओके इन टू पाई अपॉन 180, यहाँ पर माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, ओके यहाँ पर इन टू कॉस एक्स डिग्री और इन टू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। ओके अब यहाँ पर नीचे का जैसा था वैसा ही मैं बार बार ये बता चुका हूँ का नीचे जो डिनोमिनेटर में वो अंत तक हमको कॉपी करते आना है। ओके तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये cos x डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 और यहाँ पर cos x डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 और बीच में साइन कौन सा है, प्लस, तो हम वो कॉमन ले सकते हैं और हम वैसा ही अब करेंगे। पाई अपॉन 180 cos x डिग्री हमने लिया कॉमन, पाई अपॉन 180 cos x डिग्री हमने लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, ये कॉमन लिया तो हमने इसमें से वो हटा दिया और सिर्फ यहाँ पर ये बचेगा और प्लस का साइन और यहाँ पर 1, यहाँ पे माइनस था ना तो अब यहाँ पर प्लस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री। ओके तो फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो माइनस साइन एक्स डिग्री और प्लस साइन एक्स डिग्री वो कैंसिल होके 0 उसका आंसर, और यहाँ पर सिर्फ डिनोमिनेटर में तो वो हमको कॉपी करते आना है यार, तो कितने बार मैं बताऊँ ये। ओके वो हमको कॉपी करते आना है। अब देखो यहाँ पर फाइनल स्टेप में यहाँ पे 180 दिखता है क्या, दिखता है क्या यहाँ पर तक, हाँ दिखता है। चलो पाई अपॉन 180 कॉस एक्स डिग्री इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। ओके यहाँ पर 2 आ जाएगा और नीचे साइन एक्स डिग्री और उसका पूरे का स्क्वायर। तो अब सिर्फ यहाँ पर 180 का 0 लिखना भूल गया था। ओके तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 90, तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जैसे 2 से मैंने 180 को कट किया तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर फाइनल आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके आंसर इज दैट, आंसर इज इक्वल टू dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू पाई अपॉन 90, पाई अपॉन 90 cos x डिग्री, cos x डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री और पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखा गाइस मुझको सफिशिएंट स्पेस नहीं थी, इस स्टेप के बाद मैंने यहाँ पर लिखा। ओके यहाँ पर आंसर वर्ड मैंने लिखा है क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आंसर में सिर्फ x डिग्री का कन्वर्जन हमको किस में करना था, x डिग्री जो है उसका कन्वर्जन हमें पाई अपॉन 180 इंटू एक्स इसमें करना था। ओके तो वो हमने किया और आसानी से उसका सोल्यूशन आ गया और फाइनल आंसर यहाँ पे है पाई अपॉन 90 cos x डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री और पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। तो चलो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से पहले तो रीड करो। y इज इक्वल टू कॉट इन ब्रैकेट लॉग x बाई 2 माइनस लॉग इन ब्रैकेट कॉट x बाई 2। तो फर्स्टली हमको कॉट x और लॉग x जो फॉर्मूला है वो हमको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ओके क्वेश्चन सही है क्या, मैं अच्छी तरीके से देखता हूँ फिर से। ओके तो कॉट लॉग x बाई 2 लॉग कॉट x बाई 2। ओके अच्छी तरीके से बराबर है, क्वेश्चन तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर कॉट x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉट x, यहाँ पर कॉट x का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ओके और लॉग x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स। ओके तो अब यहाँ पर डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट कीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। कॉट x का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर y का डेरिवेशन dy अपॉन dx। ओके कॉट x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स के बदले यहाँ पर लॉग एक्स बाई 2 है तो लॉग एक्स बाई 2 मैंने यहाँ पर लिखा। ओके और यहाँ पर और डी बाई डी एक्स इंटू
log x बाई 2। ओके, log x बाई 2 मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ डायरेक्ट, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। log x बाई 2। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, log x बाई 2 मैंने x के बदले जो ट्रेड किया था उसका वापस से डेरिवेशन करके पिछले वाले टर्म से मल्टीप्लिकेशन किया और यहाँ पर माइनस साइन, और log x का जो फॉर्मूला होता है 1 x, x के बदले यहाँ पे cot x बाई 2 है तो cot x बाई 2 मैंने यहाँ पर लिखा। ओके, cot x बाई 2 यहाँ पर लिखा, और डिफ्रेंसिएशन फिर से cot x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन हमको करना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है cot x, यार आज cot x बाई 2। ओके, cot x बाई 2 का हमको डिफ्रेंसिएशन करके पिछले वाले टर्म से मैंने फिर से उसका मल्टीप्लिकेशन किया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस cos x स्क्वायर x, x के बदले यहाँ पे log x बाई 2 है। ओके, और यहाँ पर ये फॉर्मेट देखो अब कैसा है, 1/2 इंटू लॉग एक्स, 1/2 इंटू लॉग एक्स, तो 1/2 ऐसा ये फॉर्मेट है। ओके, यहाँ पर 1 ऊपर कुछ नहीं तो 1 हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, तो यहाँ पे 1/2 मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा, और log x का जो डेरिवेशन होता है वो 1/x होता है। ओके, तो मैंने ऐसा लिखा, माइनस यहाँ पर 1 cot x बाई 2। ओके, तो मैंने जैसा था वैसा ही रखा, यहाँ पर इंटू यहाँ पर 1/2 इंटू इसका, ये हम इसी तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू cot x। ओके, 1/2 इंटू cot x, तो 1/2 मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा, और cot x का जो डेरिवेशन होता है वो माइनस cos x स्क्वायर x, जो cot x का डेरिवेशन होता है माइनस cos x स्क्वायर x। ओके, तो अब यहाँ पर ये मैंने ऐसा लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये जो 2 है वो ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर में ना तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर भी कर देता हूँ। ओके, ये जो 2 है वो ऐसा ऊपर गया और इससे ये कट हो गया। ओके, तो अब फाइनल आंसर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस cos x स्क्वायर इंटू लॉग x बाई 2। ओके, इंटू 1/2, 1/2x डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो उतना ही रहेगा ना, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो 1/cot x मतलब tan x, मैंने फॉर्मूले अच्छी तरीके से ये बताया है क्वेश्चन नंबर 3 में। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में मैंने ये बता चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पर क्या है अब, माइनस cos x स्क्वायर x, तो यहाँ पर माइनस cos x स्क्वायर x। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर 2 ये कैंसिल हो चुका है। ओके, तो अब फाइनल आंसर लिख देते हैं, क्या आएगा, देखो यहाँ पर चौक चेंज कर देता हूँ। ओके, माइनस cos x स्क्वायर इंटू लॉग x बाई 2। ओके, और पूरे का डिनोमिनेटर में सिर्फ यहाँ पर क्या है 2x है, तो पूरे का डिनोमिनेटर मैंने 2x रखा, और यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर माइनस मैंने नहीं लिखा तो यहाँ पर ये माइनस लिख लो, यहाँ पर एक करेक्शन है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने प्लस लिखा, और tan x इंटू cos x स्क्वायर x। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखा गाइस कितना सिंपल फाइनल आंसर आ गया है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा गड़बड़ हो सकता था। यहाँ पर जो हमने 2 लिखा तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था, x बाई 2, तो log x बाई 2 मैंने इस फॉर्मेट में लिखा। यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर में जब लिखा होता तो अब उसका क्या करते, यहाँ पर उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। ओके, मतलब यहाँ पर हमारा गड़बड़ हो सकता था, लेकिन मैंने इस फॉर्मेट में लिखा, मतलब ये डिनोमिनेटर में नहीं लिखा, तो आपका आंसर अच्छी तरीके से आ गया, कोई भी गड़बड़ नहीं हुई। अब ये हमारा फाइनल आंसर है dy बाई dx। ओके, आप भी इस तरीके से ही लिखो, क्योंकि हमारा अंत में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, तो चलो स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 10th। तो चलो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या देकर रखा है यहाँ पर, y इज इक्वल टू ई उसका पावर 2x माइनस ई उसका पावर माइनस 2x, और डिनोमिनेटर में क्या है ई उसका पावर 2x प्लस ई उसका पावर माइनस 2x। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, मैंने पिछले क्वेश्चन का ही यहाँ पर रख दिया है, तो मैं अब वो रब कर देता हूँ। ओके, कोई भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब देखो e रेस टू 2x, अब यहाँ पर डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन नहीं करना हमको, यहाँ पर फर्स्टली तो सॉल्व करके इसका सिंप्लीफाई कर लेने का है। ओके, अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई कर लेने का है। ओके, तो यहाँ पर e रेस टू 2x,
y इज इक्वल टू ई रेस टू 2x माइनस, माइनस का साइन माइनस, यहाँ पर जब ई रेस टू माइनस 2x है, हमको ये माइनस साइन, माइनस जो साइन है वो हटा देने का है, तो हम उसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, ऐसा इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको हम माइनस साइन ऊपर लेकर जाएंगे तो उसका आंसर आ जाएगा ई रेस टू माइनस 2x। ओके, तो हम उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं ई रेस टू 2x। ओके, और अपॉन में ई रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन ई रेस टू 2x। ओके, अब इसका करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पर भी करता हूँ, ये रब कर देता हूँ, ये कंसेप्ट था छोटा सा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, e और उसका पावर 2 है तो e उसका पावर आ जाएगा 4x। ओके, माइनस 1 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से तो 1, यहाँ पर ये बीच में का माइनस साइन, और डिनोमिनेटर में e पावर 4x प्लस 1 ऐसा आ जाएगा। अब ये तो कौन से फॉर्मेट में बैठता है, डी बाई डी एक्स इंटू यू इन ब्रैकेट यू अपॉन वी, मतलब ये डिवाइडेशन का यहाँ पर रूल जब हम अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स इन ब्रैकेट यू अपॉन वी जो होता है वो रूल हम अप्लाई करेंगे तब हमको इसका फाइनल आंसर मिलेगा। तो चलो करते हैं वो रूल अप्लाई। ओके, तो अब डिफ्रेंसिएशन करना स्टार्ट कीजिए। डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जो डिनोमिनेटर में जो होता है वो हम पहले वैसा का वैसा रखते हैं। ओके, यहाँ पर ये इसका पावर में नहीं है, हाँ ये 1 उसका पावर में नहीं है, वो सेपरेट है और उसके पावर में सिर्फ 4x है। ओके, तो यहाँ पर d बाई डी एक्स, अब मैंने डिनोमिनेटर का टर्म जैसा था वैसा रखा और ऊपर वाले टर्म का हमको डिफ्रेंसिएशन लिखना है, -1 ऐसा लिखा मैंने। अब माइनस डिनोमिनेटर मतलब डिवाइडेशन होगा तो माइनस साइन अप्लाई करो। ओके, तो यहाँ पर मैंने माइनस साइन अप्लाई किया। अब यहाँ पर किसका डेरिवेशन लिया था, ऊपर वाले टर्म का हमने डेरिवेशन लिया था, तो अब वो टर्म हमको जैसी थी वैसे लिखने दी गई और डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका हमें डेरिवेशन लिखना है। ओके, ई रेज़ टू पावर 4x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में पूरे का डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में उसका ब्रैकेट स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में है उसका ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो अब क्या कर लो, यहाँ पर डी बाई डी एक्स के लेफ्ट साइड में वो तो हमको कॉपी करते आना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने किया कॉपी। e पावर 4x, e पावर 4x का डेरिवेशन क्या आ जाएगा, e रेज़ टू x का डेरिवेशन क्या आता है, e रेज़ टू x के बदले यहाँ पर 4x है तो 4x का वापस से डेरिवेशन करो तो यहाँ पर आएगा 4। ओके, तो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो यहाँ पर ये हमको कॉपी करना है, 4x यहाँ पर -1 आ जाएगा। ओके, तो माइनस है तो e पावर 4x -1 वैसा का वैसा, और यहाँ पर सिर्फ e पावर 4x इंटू 4, यहाँ पर a आ गया। ओके, यहाँ पर भी एक सिंपल ब्रैकेट कर देता हूँ मैं। ओके, और डिनोमिनेटर में पूरे का डिनोमिनेटर में e पावर 4x -1 और उसका ब्रैकेट स्क्वायर दिखता है क्या, ओके अच्छी तरीके से दिखता है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। अब यहाँ पर निगेटिव साइन बीच में है। ओके, इस साइड और इस साइड ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जितना इन्वॉल्व है e पावर 4x इंटू 4, मतलब 4 इंटू ई पावर 4x, और यहाँ पर 4 इंटू ई पावर 4x, तो वो हम लेते हैं कॉमन। तो चलो कॉमन लेते हैं, 4 इंटू ई पावर 4x कॉमन लिया। ओके, तो अंत में क्या बचा यहाँ पर, e रेज़ टू 4x प्लस 1 माइनस e रेज़ टू 4x प्लस 1 माइनस e रेज़ टू, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर जब माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर उसके अगले वाली टर्म लिख देनी चाहिए हमको, क्योंकि साइन का गड़बड़ हो सकता है। ओके, मैंने ऐसा लिखा और डिनोमिनेटर जैसा था वैसा ही हमको एंड तक कॉपी करते आना है, तो मैंने किया कॉपी। तो अब 4 इंटू ई पावर 4x, ओके ई पावर 4x प्लस 1, यहाँ पर माइनस ई पावर 4x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस 1, तो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो ये कट हो जाएंगे। अलग कलर से दिखाता हूँ, ये कट हो गए। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या है, ई पावर 4x माइनस 1 उसका ब्रैकेट स्क्वायर, ये तो अंत तक वैसा ही रहेगा। ओके, तो अब देखो 4 इंटू ई पावर 4x, यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2। ओके, और अंत में यहाँ पर e पावर 4x माइनस 1 और उसका ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो अब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा,
4 इंटू 2 8, 8 ई पावर 4x। ओके, और डिनोमिनेटर में जो है वैसा का वैसा हमको कॉपी करके आना है, एंड तक मैंने पहले ही बताया। और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो देखा गाइस कितना सिंपल है क्वेश्चन, दिखने में तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। मैं क्या करूँ ऐसा प्रश्न मन में तो आया ही होगा, लेकिन मैंने पहले तो उसको सिंप्लीफाई किया, इधर तक सिंप्लीफाई किया, और ये आने के बाद डिवाइडेशन का फॉर्मूला जो है मैंने वो अप्लाई किया, और यहाँ पर मैंने फाइनल आंसर अच्छी तरीके से निकाला। तो चलो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या देकर रखा है, e और उसका पावर रूट एक्स प्लस 1। ओके, और e और डिनोमिनेटर में e उसका पावर रूट एक्स माइनस 1। तो ये भी सिंपल इसी तरीके का है, यहाँ पर इस फॉर्मेट में ही वो क्वेश्चन बैठता है। तो यहाँ वहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर जो 11 है क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 है, वो खुद तुम ट्राई करो, तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हम खुद से एक क्वेश्चन, नया कौन सा भी क्वेश्चन ट्राई करके उसका आंसर जब सही आता है तो बहुत ही खुशी होती है। मुझे भी वैसा ही लगता था जब मैं ऐसे न्यू आंसर निकालता था। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो। सो गाइज, आज का लेक्चर मैं इधर ही स्टॉप कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ। और मैंने कुल मिलाकर 10th और 11th क्वेश्चन मैंने तुमको सॉल्व करने के लिए बोला है। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैंने आपसे 11th क्वेश्चन शेयर करें, तो उसके बाद के जो 12, 13, 14 टिल 20 क्वेश्चन है वो मैं अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, मास्क को पहनो और कहीं बाहर मत घूमो। ओके।